ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2022 की साकार मुरली के मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो कर्मयोगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक पिता के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। भगवान हमें याद दिला रहे कि तुम हो कर्मयोगी। चलते फिरते उठते बैठते याद का अभ्यास करना है। बाबा की सिमरन में रहकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका बाबा के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाबा के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाबा को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। तो देखा, निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी, वे भगवान से पूरा पूरा लव रखेंगे। पिता के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। वे रात को जाग कर भी बाबा को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाबा, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, मनुष्य देवता बनने की पढ़ा रहे हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से बंदर लायक बनते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी हमने सुनी है? सपने में भी नहीं सोचा। इस समय मनुष्य की शकल भल मनुष्य की है, परंतु विकार तो बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है। सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं। फिर कोई साइंस एक नरक का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अभी चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। रावण को सलाम करता है। रावण की चीजें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको बढ़ावा देते हैं। चलिए इस पर एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार सात्विकी, बलराम व श्री कृष्ण यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रात हुई तो उन्होंने जंगल में पड़ाव डाला और ऐसा तय किया कि 2 लोग सोए तथा एक जागकर पहरा दे, क्योंकि जंगल में हिंसक प्राणियों का बड़ा भय था। तो पहले सात्विकी पहरा दे रहे थे और श्री कृष्ण तथा बलराम सो गए। इतने में एक राक्षस आया। उसने सात्विकी को ललकारा, क्या खड़ा है? कुछ दम है तो आजा, मुझसे कुश्ती कर। सात्विकी को क्रोध आ गया, उसके साथ भिड़ गया। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। अंत में सात्विकी हार गया, क्योंकि हड्डी पसली सब टूट गई। मतलब हार गया वो। सात्विकी का पहरा देने का समय भी पूरा हो गया तो वो राक्षस भी अदृश्य हो गया। फिर बलराम जी की बारी आई। जब बलराम जी पहरा देने लगे तो थोड़ी देर में राक्षस पुनः धमका और बोला, क्या चौकी करते हो? दम है तो आ जाओ। बलराम जी एवं राक्षस में भी कुश्ती चलने लगी। ऐसी कुश्ती चली कि बलराम जी की भी रग रग दुखने लगी। थक हाकर वो बैठ गए। श्री कृष्ण का पहरा देने का समय आया तो वह राक्षस फिर सामने आया। हाँ, बलराम जी श्री कृष्ण को कैसे बताते कि वह कुश्ती करके हार गया है? श्री कृष्ण पहरा देने लगे तो राक्षस पुनः आ गया और बोला कि क्या चौकी करते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। वह राक्षस पुनः श्री कृष्ण को उकसाने की कोशिश करने लगा और श्री कृष्ण पुनः हंस पड़े। बोले, मित्र, तुम तो बड़ी प्यार भरी बातें करते हो। वो राक्षस एकदम चौंक के बोला, मैं और प्यार भरी बातें? तुम डरपोक हो। श्री कृष्ण ने कहा, यह तो तुम भीतर से नहीं बोल रहे हो, ऊपर ऊपर से बोल, तुमको पता है कि मैं कितना बलवान हूँ। तो राक्षस ने सात्विकी बलराम जी के बारे में बताया कि ये दोनों कैसे थक गए, तुम चकनाचूर हो गए थक के, और तुम मुझसे लड़ोगे। लेकिन श्री कृष्ण जैसे जैसे वो बोलता था ना, श्री कृष्ण जी हंसते रहते थे और हंसते से जवाब देने से वो राक्षस छोटा होने लगा। राक्षस जो जो श्री कृष्ण को उकसाने वाली बात करता, श्री कृष्ण सुनी अनसुनी करके उसमें प्यार भरी निगाह डालकर हंस देते, मुस्कुरा देते। ऐसा करते करते वो एकदम नन्हा सा हो गया। तो श्री कृष्ण से पीताम्बर में बांध लिया। सुबह उठकर जब तीनों आगे की यात्रा के लिए चले तो सात्विकी ने श्री कृष्ण के पीताम्बर में कुछ बंधा हुआ देखा तो पूछे, यह क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा हाल किया है वे वही है। ऐसा कर श्री कृष्ण ने पीताम्बर के गांठ खोले। नन्हा सा राक्षस बाहर निकला। सात्विकी बोल रहा है कि रात को जो दैत्य है वो तो बहुत विशालकाय था, इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण, अरे यह क्रोध रूपी राक्षस है। यदि तुम क्रोध पर क्रोध करते जाओगे, क्रोध से जवाब दोगे तो वो बढ़ता जाएगा। और यदि तुम प्रसन्नता से उसको स्वीकार करके उसके साथ अच्छी से बातें करोगे, नीचे से बात करो, तो वो छोटा होता जाएगा। मैं इसकी बात बार बार सुनी अनसुनी करता गया और ये नन्हा सा हो गया। तुम लोगों को सीख देने के लिए मैंने इसे पीताम्बर में बांध लिया है। तो देखा, क्षमा, प्रसन्नता और विचार से तथा शुभ भावना से
अहंकार के त्याग से क्रोध नन्हा हो जाता है। तो आई बात समझ में? क्रोध को बढ़ाने के लिए हमारा विचार ही काफ़ी है। हम जितना उस पर क्रोधित होंगे, जितना उसको अस्वीकार करेंगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे रावण के को सभी सलाम करते हैं, क्योंकि उसकी चीज़ें है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको सब धारण करते हैं। अब तुम बच्चे राम को सलाम करते हो। राम की चीज़ें हैं प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, और ये सब तुम ही जानते हो। मनुष्य कहते हैं, एक व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवानुवाद शब्द लिखा है वो सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। मतलब बाबा कहते एक ही बात बस समझना है कि गीता का भगवान मैं हूँ, फिर भी नहीं समझते। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते, वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं दुखी नहीं है, या कह देते कि शरीर दुखी होता है, घर बार छोड़ देते। आत्मा थोड़ी दुखी होती है, आत्मा सो परमात्मा। उन लोग तो ये कहते कि आत्मा सो परमात्मा, तो ये उल्टा ज्ञान है, झूठ खंड है। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था, अभी सब झूठ है, और दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। वही राक्षस के जैसे, जितना हम दुखी होंगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। बल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े। इसीलिए बाबा का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजोरिटी आए हुए हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि मेजोरिटी बच्चे आ चुके हैं, थोड़े मोड़े जो रह गए हैं वो सब आते रहेंगे। भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों इकट्ठे मिले हैं, अब और किसके पास जाए? बाबा कहते भर गृहस्थ व्यवहार में रहो, पर तुम मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। आत्मा भी निराकार है। हाँ, यह मनुष्य को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा विनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हो तो मनुष्य की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को सहज समझते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है कि बाबा के साथ हमारा लव है। श्री बाबा फरमान करते हैं, तो खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर विनाश होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। कोई तो भाई यहाँ बैठे पर तो बुद्धि तो बाहर भटक रही है। बाबा सबके रिजल्ट देखते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाबा के फरमान पर चलते हैं। बाबा कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते फिर याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों का अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो ना, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना। तुम हो कर्म योगी। बाबा बार बार 8 घंटे योग का चार्ट बनाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसी से हम अशरीरी के अभ्यासी बनेंगे ना। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो, और घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट, लास्ट में सभी आएंगे, उस समय तक तो टू लेट हो जाएगा। बाबा को फिर और कोई नहीं चाहिए। कहते हैं बाबा कि हम लक्ष्मी का था नारायण को वरेंगे। बाबा जी पूछते हैं तो सभी कहते हैं लक्ष्मी तरह नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लक्षण ही नहीं होगा तो फिर लक्ष्य कैसे मिलेगा? ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं, यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाबा को समझते नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है। और बाबा आते हैं, गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाबा कहते हैं कितनी भूल कर दी है, मैंने ही ये रुद्रया के रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी और राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माता पिता थे ना, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म मतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ता समझते हो, फरिश्ता बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्वत्वम तुम ही बन रहे हो। भगवान हमें बार बार कह रहे कि तत्वत्वम मतलब तुम ही वो लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है।
आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोवर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं। मिलता तो कुछ भी नहीं है, तो वो प्रधान बन गए। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। मतलब भगवान भी पढ़ाए, फिर भी बच्चे एक कैटेगरी के नहीं निकलते। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती ना, बाबा को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को थोड़ी कहते हैं। शक्ति की बात तो अभी होती है, अभी तुम रजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाबा कहते हैं अमर भव, जीते रहो, सत्य में तुमको काल नहीं खाएगा। वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेते हैं। तभी तो सत्य को अमर लोग कहते हैं ना, क्योंकि मृत्यु का नाम ही नहीं है। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग तक झंडिया आदि लगाती है। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिसको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं ना। सोना में यूज करते हैं। अभी तो एकदम खलास हो गया, खानियां सब खाली हो गई है। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से इस हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर। ऐसे बहुत बच्चे हैं लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। अभी तो अमर लोग के लिए सिर्फ सिर्फ बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, एक पिता से पूरा पूरा लव रखना है। बाबा के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बढ़ाना है। वरदान, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समय समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो सारे दिन में यदि 24 घंटे में हम देखें तो काफी सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल भी हो जाते हैं, व्यर्थ कर्म भी हो जाता है। संबंध संपर्क के साथ भी कुछ बहस हो गई, कुछ अनबन हो गई। तो उस व्यर्थ को अब समर्थ में बदलो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार मत करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। मतलब एक कूड़ा मेरे मन में डाल दिया तो वो अनेक कूड़े को जमा करेगा। जिसे ही कहते हैं कि फीलिंग आ गई, दर्द में आ गए, तो फीलिंग प्रूफ बनना है ना। होली हंस बनो, व्यर्थ को समर्थ परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगी। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस बच्चों के कर्तव्य। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृद्धि। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृद्धि। अर्थात बेहद माना हर की चीजों का त्याग नहीं, बेहद अपनी कमी कमजोरियां जो हमें दिखाई भी नहीं देती उनका त्याग। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।